जय हिंद साथियों, किसी भी एग्जाम में कट ऑफ को कैसे तैयार किया जाता है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। बीपीएससी हो या एसएससी हो या एमटीएस हो या रेलवे हो, किसी भी परीक्षा का कट ऑफ जो है कैसे तैयार किया जाता है और उसके आधार पर रिजल्ट कैसे बनता है। अभी जो है बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ का जो है सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होता है, खासकर यूट्यूब पर। कट ऑफ लेकिन कट ऑफ बनता कैसे है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। कट ऑफ को बनाया कैसे जाता है, कट ऑफ को कैसे बनाते हैं, कट ऑफ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उस हम ये आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। सबसे पहले कट ऑफ बनाने के लिए सीटों का होता है कि कुल सीट कितना है। मान लीजिए सीट जो है, कुल जो सीट है वो है क्या है 80,000। 80,000 मान लीजिए कुल सीट है। मान लेते हैं किसी भी एग्जाम में 80,000 सीट है, कुल सीट, ठीक। उसके बाद होता है आरक्षण का जो नियम होता है, सभी कैटेगरी का सीट बांटा होता है। जैसे कि मान लीजिए सीट है यूआर, मान लीजिए कैटेगरी है यूआर। उसके बाद होता है ईडब्ल्यूएस, उसके बाद होता है ओबीसी, उसके बाद ईबीसी होता है, ये बिहार में होता है, बिहार से बाहर सब ओबीसी में ही अंदर में आ जाता है। और एससी होता है, एसटी होता है, और पीएच का होता है जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए भी आरक्षण का, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी किसी किसी एग्जाम में होता है। लेकिन चलिए मोटा मोटी ये मान लेते हैं। मान लीजिए यूआर का जो सीट है वो है 20,000। यूआर का जो सीट है क्या है 20,000। ईडब्ल्यूएस का सीट है मान लीजिए 5,000, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सीट रिजर्वेशन में कम नया लगता है। ओबीसी का सीट मान लीजिए 10,000 है, मान के चलते हैं। ईबीसी का सीट 10,000 है, 10,000 है। एससी का सीट भी मान लेते हैं 5,000 है। 5,000 20 5 25 25 35 45 50,000 सीट हो गया। और मान लेते हैं 15,000। ये सीट हम मान रहे हैं एक हिसाब से, ये नहीं मानिए। 15,000 मान लेते हैं, ये हम पूरा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहिएगा कि इसको सीट अधिक देगा, ठीक है। पुरुष और महिला का जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। पुरुष और महिला का जो रिजर्वेशन वो अलग अलग होता है। तो मान लीजिए 80,000 जो है सीट है, क्या है 80,000 सीट है। 80,000 सीट है, 5 लाख विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है। 5 लाख विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है, तो किया जाएगा, तो सभी विद्यार्थियों को अपने कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा। जैसे यूआर का कैंडिडेट कितना है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट कितना है, ओबीसी का कैंडिडेट कितना है, ईबीसी एससी एसटी का कैंडिडेट कितना है। जैसे कि अगर किसी परीक्षा में 80,000 सीट है और 5 लाख छात्र एग्जाम दिए हैं तो सभी को बांटा जाता है, ठीक है। और बांटने के बाद क्या किया जाता है, यूआर का छात्र उसमें जो परीक्षा दिया है, मान लीजिए कुल यूआर का जो छात्र होगा, मतलब समान जो किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं लेगा, और यूआर का जो छात्र होगा, मान लीजिए है यूआर का जो छात्र होगा उसमें जो आवेदन किया होगा वो मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। लेकिन सीट क्या है 20,000 है। सीट 20,000 है तो 20,000 को नौकरी होगा यूआर के कैंडिडेट को, ठीक। तो यूआर में अब मान लीजिए कैसे आएगा, तो सबसे पहला जो टॉप नंबर होगा, जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम हुआ है तो जो इसका 100 नंबर होगा या उससे कम 99 नंबर भी हो सकता है, तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 और 20,000 तक जैसे ही आ जाएगा ऐसे रुक जाएगा। यानी यूआर का जो है सिलेक्शन यहाँ तक हो गया। क्या होगा, सबसे पहले यूआर का सिलेक्शन होता है। एक चीज आपको बता दें कि यूआर में सभी कैटेगरी का बहाली होता है। यूआर के अंदर जो होता है वो सभी कैटेगरी का बहाली होता है। इसके अंदर जो होता है सभी जाति का बहाली होता है। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी होता है, इसके अंदर सभी जाति, जैसे कि 20,000 जो सबसे अधिक नंबर लाने वाले छात्र होंगे, जो सबसे अधिक नंबर लाने होंगे 20,000 छात्र, उसका पहले कट ऑफ तैयार किया जाएगा। जैसे कि 1 से लेके 20,000 तक यूआर का सीट है 20,000, तो 20,000 कंप्लीट हो गया। लेकिन आवेदन जो है इसमें 1 लाख यूआर छात्र था। मान लीजिए यूआर जो छात्र एक स्पेशल होते हैं जो जनरल ही होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जितना भी टोटल एग्जाम देता है वो यूआर में ही आता है। पहले 20,000 से वो सीट को भरा जाता है, ठीक है। जो यूआर स्पेशल होगा सो, और जो समान अन्य जाति के होंगे सो भी इसी में आएगा। और 20,000 मान लीजिए इसका रिक्ति फुल होने के बाद
अब आता है EWS। तो EWS आरक्षण सिर्फ स्वर्ण को मिलता है, स्वर्ण जाति, जैसे कि जो स्वर्ण जाति है उनको ही आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण पे बात आते हैं, मान लीजिए आरक्षण की बात हम बोलते हैं, मानते, एक मिनट आरक्षण मिट गया है, इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखे थे UR का सीट 20,000, उसके बाद EWS 5,000। देखिए अब EWS का ले आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका कट ऑफ जो है वो चला आया 90 पर, 90 मार्क्स पर कट ऑफ चला है, 90 मार्क्स पर किसका कट ऑफ चला आया, UR का, ठीक है। तो अब 90 से कम नंबर लाने वाले 5,000 छात्र जो होंगे सीरियल वाइज, फिर उसका शुरू हो गया, जैसे 89 नंबर लाने वाले होंगे, 88 नंबर लाने वाले होंगे, 87 नंबर, यानी 1 2 सीरियल नंबर आएगा, 4 5 6, और जो 5,000 छात्र का लिया जाएगा लास्ट, जो 5,000 छात्र जहां पर पूर्ण जाएगा, जिस नंबर तक मान लीजिए 80 नंबर तक 5,000 छात्र आ गया, तो UR का कहानी खत्म, यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए तो इस यहाँ कटअप जो हो गया, अब कटअप की बात करें तो UR का जो कटअप होगा वो कितना हुआ, लास्टली जो कटअप है वो 90 है, और EWS का कटअप कितना पर गया, EWS का कटअप जो गया है कितना पर, 80 पर गया है, ठीक है। अब मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए EWS में सिर्फ EWS के छात्र जाएंगे, दूसरे कैटेगरी के छात्र नहीं जाएंगे। आरक्षण में नियम होता है कि जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसी कैटेगरी का छात्र जाएगा, दूसरे कैटेगरी का छात्र नहीं जाता है, चाहे वो सीट खाली ही क्यों न रह जाए, ठीक है। उसके बाद EBC का मान लीजिए 10,000 सीट है, तो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, 90 मार्क्स, क्योंकि 90 तक जनरल लुका है, 90 तक जनरल लुका है, तो 90 से शुरू होगा, 90 से शुरू होगा, ठीक है। इसमें हम आपको बता देते हैं, जगह कम है तो 90 से शुरू होगा। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए 90 है, 90 अंक है, उसके बाद जिसका 89 होगा, 88 होगा, 87 होगा, इस प्रकार कितने छात्र सेलेक्ट होंगे, 10,000 छात्रों का सीरियल वाइज, जहां तक 10,000 छात्रों का, जैसे कि 80 तक मान लीजिए इसका भी कटअप गया है, मान लीजिए 75 तक जाएगा, इसका थोड़ा कम जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है, तो 75 तक कटअप चला गया EBC का। और OBC का इसी प्रकार, OBC का भी कटअप जो होगा वहां से शुरू होगा 90 से, क्योंकि जहां से जनरल लुक जाता है UR का कटअप, वहां से आरक्षण का अपना अपना पार्ट बनता है, और वहां से नीचे लेते हैं जितने भी छात्र आवेदन किए रहते हैं, और जितनी सीट रहती है उस हिसाब से मान के चलिए कि नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। और एक चीज और बता देना चाहते हैं आपको, एक चीज और इसमें आपको बता देना चाहते हैं, महिला के लिए, महिला का जो होता है सीट रिजर्व होता है, महिला का सीट रिजर्व होता है, और महिला के सीट पर पुरुष का आरक्षण नहीं होता है। क्या होता है, पुरुष का आरक्षण नहीं होता है, महिला के सीट पर पुरुष की बहाली नहीं होती है, लेकिन आप जानते हैं जो उसका जो है पुरुष के लिए रिजर्व सीट नहीं है, कोई भी प्रकार का पुरुष का सीट जो है रिजर्व नहीं है, लेकिन महिला के लिए 35% जो है वो आरक्षण है पूरे भारत में, सभी बहालियों में। आप जानते हैं सभी बहाली में महिला के लिए क्या है, आरक्षण है, महिला के लिए आरक्षण दिया गया है 35% का, कोई भी बहाली हो, ठीक है। हालांकि अपवाद में एक बिहार में है BPSC TRE, उसमें जो है प्राइमरी में 50% आरक्षण दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए महिला का जो है सीट, जैसे कि महिला का जो है वो 35% जो है वो आरक्षण जो है 35% रिजर्वेशन आरक्षण, 35% का जो आरक्षण होता है वो रिजर्व होता है, यानी 35% जो सीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिला का होता है, ठीक है। क्या होता है, महिला का, लेकिन पुरुष का आरक्षण नहीं होता है, पुरुष में जो है आरक्षण नहीं होता है, पुरुष को सीट वही पर लाता है, उसी सीट पर पुरुष में जो होता है आरक्षण, पुरुष में आरक्षण नहीं होता है, पुरुष का सीट में आरक्षण नहीं होता है, क्योंकि समान सीट में ही पुरुष जाते हैं, लेकिन महिला का जो रिजर्व सीट है उस पर पुरुष नहीं जा सकता है, इस चीज को समझे। BPSC TRE में एक चीज है, जो BPSC TRE हो रहा है BPSC, उसमें थोड़ा आरक्षण नियम को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहा है। इसमें जो है महिला को PRT, जिसको PRT बोलता है 1 to 5, इसमें जो है 50% आरक्षण दे दिया गया है, 50% आरक्षण,
जो कि काफी विरोध भी छात्र कर रहे हैं। इसका काफी छात्र जो है विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि नियम के हिसाब से 35% ही होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अपना वोट बैंक को लेकर चाहे जो कहे, अपने नाम को कमाने के लिए 50% आरक्षण जो है सिर्फ 1 to 8 में किया गया है। 1 to 8 क्लास में, 1 से 8 की क्लास में, बाकी क्लासों में भी 35% है, जिसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा भी है और काफी ज्यादा आवाज भी उठा रहे हैं इसको लेकर। तो बीपीएससी हो या कोई भी परीक्षा का है, कट ऑफ कैसे तैयार होता है वो हमने बताया है। कट ऑफ जो है वो पहले जो होता है यूआर का होता है, समझ लीजिए। सबसे पहले जो कट ऑफ होता है यूआर का, यूआर जहां से रुकेगा उसके बाद सभी कैटेगरी में छात्रों को बांट दिया जाता है, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, और जिस कैटेगरी में जितना सीट है उतना जो है सीरियल तक उस छात्र को लिया जाता है, उतना नंबर तक आने तक। वही जो लास्ट नंबर होता है वही वो कट ऑफ होता है उस एग्जाम का, और उसके हिसाब से जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। इस विषय में आपका कोई भी सवाल, क्वेश्चन आपको मन में है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी कट ऑफ को लेकर समस्या न हो। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी हो, हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।